ओ, जो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर्स हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स, ये जो है चारों स्ट्रक्चर्स एक्चुअली बड़े फेमस स्ट्रक्चर्स हैं, वेयर x इज इक्वल टू Cl Br और I, x इज नॉट इक्वल टू F, क्योंकि इन सब में ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा है। ठीक, इन अच्छा इन चार का नाम स्पेसिफिकली, ये चार स्ट्रक्चर नोट कर लो भाई, अगर नहीं नोट किया तो। इन जो है चारों का नाम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर हैलिक एसिड। मैंने बताया कि नहीं बताया था? नहीं बताया? पर हैलिक एसिड। अच्छा एक बार जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जल्दी से, अब तो तुम लोग चैंपियन हो उसमें। एक्स का पहले +7, यस। अच्छा तुम्हें ये चीज पता है क्या कि जनरली ये भी एक चीज है, हमेशा नहीं, जनरली ऑड ग्रुप नंबर वाले एलिमेंट्स, जस्ट एक FYI तुम सबके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कि तुम्हारे टेस्ट में रेडॉक्स रिएक्शन पे बहुत ज्यादा जोर रहेगा, ध्यान रखना। केमिकल बॉन्डिंग क्या सबका बराबर नहीं हुआ है, ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारा इसमें आने का स्कोप है, पर हम लोग उसे पूरा कर नहीं पाए अभी तक, समझ रहे हो? तो उसमें से क्या है कि शायद इस बार इस टेस्ट में इतना ना आए। नॉट दैट तुम्हें उसका होमवर्क निगलेक्ट करना है, बिकॉज उसमें कोई रियायत नहीं होगी, और ऐसे भी बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, बट रिडॉक्स रिएक्शन का जो भी काम मिल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना, तुम्हारे 19 के टेस्ट में वो आएगा, ठीक है? हो सकता है ज्यादातर पेपर उसी का, प्लीज मेक श्योर कि तुम्हें अच्छे से मालूम हो। तो जो ऑड ग्रुप नंबर वाले होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ऑड ग्रुप नंबर एलिमेंट्स, ठीक है, एक्चुअली प्रेफर ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं। और इवन ग्रुप वाले एलिमेंट जनरली इवन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं जनरली, ठीक है? इवन ग्रुप नंबर एलिमेंट्स प्रेफर इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली प्रेफर करते हैं। तो जैसे हेलोजन जो है वो कैसा नंबर है बताओ, ऑड ग्रुप का कि इवन ग्रुप का? ऑड ग्रुप का, ठीक है। जस्ट नाम भूल गया हमने, जीपी, मैथ्यू, अमृतेश। हाय अमृतेश। अब है, हेलो है, तुम्हारी आवाज सुनी नहीं रहा। मास्क तो हटाओ संयोग, नहीं ठीक, तुम इतने डार्क बैकग्राउंड में रहते हो कि तुम्हारी शक्ल में देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? केविन, मास्क हटाओ, हाय केविन। तो तो तुम सब लोग एक्चुअली ऑफलाइन में आज ट्रैप हो गए हो यहाँ पे आने में, ठीक है? ठीक है संयोग, तो आई हैव टू सेट एन एग्जांपल संयोग, ताकि क्या है कि लोग मन में डर बना रहे मेरे लिए। तो सर अगर मैं और तुम्हें कितना बुलाऊं, डर बनाओगे? क्या हुआ, क्या बोले धनंजय? और कितना डर बनाओगे? एकदम मतलब सर आपने बोला था आप संयुक्त पे ट्रायल करोगे सबके सामने। हाँ हाँ, वही अगर मैं सर। संयुक्त अरे तुम्हें यहाँ बाय बुलाऊं, बाय बाय बाय। आज तो एक्चुअली क्या है कि ये और ग्रुप नंबर है ना, तो तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +7 है नीचे वाला, इसका +5 है और नीचे वाला +3 है और नीचे वाला +1, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो इसके नाम, इसके जो नेम है वो है पर हैलिक एसिड। जैसे अगर HClO4 होता, ठीक है, HClO4 होता तो वो क्या नाम बन जाता बताओ? पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो HXO3 का नाम है हैलिक एसिड, हैलिक एसिड मतलब HBRO3 अगर होता उसका नाम क्या पड़ जाता? ब्रोमिक एसिड, ठीक है? HXO2 का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड हैलस एसिड। और HXO का नाम क्या हो जाएगा? हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, ठीक है? ये जो सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत सारे कंपाउंड में नोमेनक्लेचर का फॉलो होता है। जैसे मतलब ऑलमोस्ट सब में इतना यूनिफॉर्म, मतलब सब में ऑर्डर तो ये रहता है, लेकिन कंपाउंड्स के जो ऑक्सीजन का नंबर है वो मैच नहीं करता। जैसे H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है? तो अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूंगा तो उसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड, समझ रहे हो? H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ऑक्सीजन कम, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, ठीक है? HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, राइट?
तो अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूंगा HNO2 का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस नाइट्रस। ठीक है, तो ये ऑर्डर फॉलो करता है दैट विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑक्सीजन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आता है उस हिसाब से हमने अस एक, हाइपो अस और पर एक नाम देके रखा है। ठीक है, एक छोटे सेंस में बोला जाए तो तुम्हें बचपन से शायद पता होगा ना, फेरस और फेरिक किसे कहते हैं? ठीक है ना, फेरस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फेरिक इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम गोज विद एक इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन अस। ठीक है, ऐसा रहता है। तो खैर चलो, ये तो उनके नाम हो गए। अब रही बात स्ट्रक्चर्स की, तो इन सबके अंदर, ठीक है, एक्सेप्ट द लास्ट वन, सबके अंदर ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली इसलिए सपोज मुझे टॉप नंबर बनाना है तो मुझे याद करवाया, सबसे पहले मेरे सामने दो लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेके आए। ठीक है, तुम्हारे क्लास में जो ऑफलाइन लोग बैठे हैं उनमें से दोनों ने सब स्ट्रक्चर सही बनाए थे, इसमें यहाँ पे गलती की थी। इसमें भूलना नहीं है हमें कि OH बॉन्ड बनता है, OH बॉन्ड फॉर्म होता है। HXO4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? X सेंटर एटम, तो एक OH बॉन्ड हो जाएगा, एक OH बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम अपने फेयर स्ट्रक्चर्स कॉपी में ऑक्सीजन के अबाउट द एंगल दिखाने में शर्म मत करो। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। देखो मैंने ऑक्सीजन के दो लोन पे ड्रॉ कर दी, इतनी ब्यूटीफुल, वो बेंड शेप दिखना चाहिए मुझे। और अब हेलोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक OH ले गया, बचे 6, 6 में से HXO4 के अंदर 3 क्या बना लेंगे बताओ? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। मैं डबल बॉन्ड के ऊपर वेज डैश नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो मुझे ऐसे अंदाज से ये पुटअप करना पड़ेगा एज इफ ये वेज है और ये, ठीक है, ये वाला वेज है, ये वाला डैश है, लाइक सो ऑन। तो यहाँ पे दो लोन पेयर इज ओके, दो लोन पेयर इज ओके, दो लोन पेयर इज ओके और दो लोन पेयर इज ओके। ये HXO4 का स्ट्रक्चर है। सर डबल शिवांग आवाज कट गई बेटा। सर मैं नहीं था। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, अर्चित बोल रहा है कि नहीं? नहीं सर मैं हाँ, कौन बोल रहा है बताओ? अगर नाम में देख सकता ना आजकल यार। यहाँ हूँ से। सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर डबल बॉन्ड के लिए वेज नहीं बना सकते क्या? डबल बॉन्ड के लिए क्या बोल रहे हो? डबल बॉन्ड के लिए वेज जो वो डॉटेड करके नहीं बना सकते क्या? नहीं बना सकते, वो एक्चुअली कचरा हो जाएगा ना। भाई तुम वेज में कैसे बनाओगे? सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे बनाते हैं डैश में, अब उसमें 2 बार डैश बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं फिर। तो डैश और रिक्लाइन बना सकते हैं मे बी, वैसा कुछ। नहीं, अब ऐसा कन्वेंशन, भाई अगर वो लोग बना देते तो मैं तुम्हें सिखा रहा होता। ठीक है, तुम अगर बड़े बन जाओ और चेंज कर दो तो बता देना भाई, अभी तक तो उसमें ऐसा कोई डिवाइस नहीं किया गया है। HXO4 का स्ट्रक्चर ये है, ये सबको सामने आया पहली बार। तो इसमें X का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3। ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बताओ? टेट्राहेड्रल। और सर शेप भी टेट्राहेड्रल। शेप भी टेट्राहेड्रल। अच्छा, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ? तो सारे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp2। यस सर। इसलिए तो ये एक पाई बॉन्ड जो बनाया हुआ है, ये पाई बॉन्ड किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से आया है? तो ऑक्सीजन के लिए एक S और 2 P जब तुमने यूज कर लिया है तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 1 P ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब तुमने एक S और 3 P यूज कर लिए हैं तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद फॉर X इज 1 D ऑफ X। तो ये PD ओवरलैप ऑफ O एंड X से बना हुआ है। तो इसलिए पाई बॉन्ड्स का नेचर में कैसे बताऊं बताओ? दिस इज PD, दिस इज ऑल्सो PD एंड दिस इज ऑल्सो PD। ये सही है क्या बताओ? तीनों PD 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 हो जाएंगे। हर बार ऑक्सीजन तो चेंज हो जाता है, हर बार ऑक्सीजन नया आ जाता है, तो फिर से इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन का sp2। फिर से इस नए ऑक्सीजन के पास फिर से एक P खाली पड़ा है, मतलब फिर से एक P अवेलेबल है, तो हर बार ये अपना एक P यूज करता है और हाइड्रोजन अपना नेक्स्ट D यूज करता है। तो आउट ऑफ टोटल 5 Ds इसने 1 2 3 D इसने यूज कर लिए हैं पाई बॉन्ड बनाने में। तो सही बात है ना, 3 D यूज कर लिए पाई बॉन्ड बनाने में। See, I can go to that much extent to tell you that lateral overlap pi bond होता है। तो इसमें D कौन सा यूज होता है बताओ? Which D has must have been used? सर 3 ठीक है, D। अब इसमें देखो हमारे पास में क्या है? DXY और DYZ और DZX और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर में ये 3 नॉन एक्सियल हैं और वो 2 एक्सियल हैं। तो ये जो 3 नॉन एक्सियल हैं, इनका जो शेप है वो देखो ऐसा रहेगा, प्लस माइनस। बोलो सही बात है? यस सर। ठीक है, और जो 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 ये एक्सियल हैं,
ठीक है, उनका शेप ऐसा रहेगा देखो। तो जब ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास जाते होंगे, जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जब पी ओवरलैप करेगा तो वी कैन सी क्लियरली कि ऐसे केस में पी का ओवरलैपिंग जो है वो इनइफेक्टिव ओवरलैप देने वाला है। मतलब जो एक्सियल वाले डीज हैं वो पाई ओवरलैपिंग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वेरएज ये वाले जो हैं ये बहुत आराम से पाई ओवरलैपिंग में जा सकते हैं, क्योंकि पी में भी क्या होगा बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, तो ऊपर भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप रहेगा, नीचे भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप रहेगा। सही बात है। इसलिए तुम यहां तक जा सकते हो कि इसके जो 3D यूज हुए होंगे, ठीक है, उनमें पहले ये 3D का नंबर आया होगा ओवरलैपिंग करते समय। दिस इज द रीजन कि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और जब हम उसमें डी घुसाते हैं, sp3d और sp3d2, उसमें हम लोग कौन से डी लेंगे पहले इन दोनों में से? वो वाले, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाने में कौन ज्यादा इफेक्टिव है? वो एक्सियल वाले। एक्सियल वाले, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा इफेक्टिव है? एक्सियल वाले। और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा इफेक्टिव है? नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल वाले, ठीक है। अब बाकी के स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके नीचे वाले, बोलो भाई। HXO सर, HXO में डाउट था। अरे HXO में नालायक, एक एक करके ओ हटा दो, वही तो स्ट्रक्चर्स हैं। क्या सर, फिर अब 3 लोन पर आते हैं। हाँ तो आने दोनों, क्या दिक्कत है? शेप क्या होगा फिर सर? अरे शेप इसका एक्स के अबाउट थोड़ी होगा, उसका सेंट्रल एटम ओ बन गया भाई। ओ ओ अच्छा ठीक है सर, हाँ फिर आ गया। बेल शेप होगा ना, हाँ ठीक है। फिर shape आ गया सर, मैं वही सोच रहा था। ओके, हम लोग क्या है भाई, देखो आज की क्लास में बहुत बहुत ही हैवी लंबा चौड़ा काम देखो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपने स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग के लिए जगह छोड़ते हुए अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है, हम लास्ट क्लास में शायद बॉन्ड एंगल देख रहे थे, कोई था लास्ट सेक्शन अपना, उसमें कुछ लड़ झगड़ के हम लोगों से अलग हो गए थे बॉन्ड एंगल के केस, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, आई एम एक्चुअली अगेन वार्निंग यू कि मतलब तुम्हें आगे का मतलब हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए तुम्हें वो जो स्ट्रक्चर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो तुम्हें करने बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बीच में तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स हैं, पार्ट टेस्ट में भी शायद ये ना आए इतना ज्यादा, ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर वीक ना रह जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई देखो हमको लेनी है। तो प्लीज वो होमवर्क सॉल्व करने में कमी मत छोड़ना। हम एक छोटा सा रूल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि ड्रैगोज रूल के नाम से फेमस है, ड्रैगोज रूल के नाम से फेमस है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में जब ये ड्रैगोज रूल आता है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सेप्शन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ड्रैगो रूल क्या है वो एक बार समझने के लिए पहले हम लोग एक देखो छोटे से पार्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं तुम्हारे सामने अगर CH4 ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तुम भी इसे ड्रॉ करना, तो CH4 में मेरे पास में CH H और वेज पे मैंने H बना दिया और डैश पे मैंने H बना दिया, ठीक है। ये सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया है इतना पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन ने तो अपना S डाल दिया है ऑर्बिटल ओवरलैप में, कार्बन ने जो अपना ऑर्बिटल पुट किया है, ये बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल है, ठीक है। एक बार लिखो मत, देखो बच्चों सिर्फ, तो इसमें थोड़ा 20 बड़ा बड़ा लिख देंगे क्या? हाँ सॉरी, बीच में याद दिलाते रहोगे, आदत छूट गई लिखने की। तो कार्बन में H H, वेज पे H और डैश पे H, तो कार्बन ने जो अपना ऑर्बिटल यूज किया है इस बॉन्डिंग के अंदर, वो एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
इसके अंदर S का परसेंटेज कितना है बताओ? 25% यस मैथ्यू, और 75% क्या है इसके अंदर? P का परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे CH4 की जगह एक दूसरा स्पीशीज लूं, CH3-, ठीक है, दिस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद अमोनिया, और या फिर मैं सिंपली NH3 ले लूं, ठीक है, और NH3 एक्सेट्रा मैं कुछ लूं, तो हम सब जानते हैं कि व्हाट हैपेंस विद दीज केसेस इज, NH3 में भी एक लोन पेयर रहता है, कि इसके अंदर एक लोन पेयर आने की वजह से, एक लोन पेयर आने की वजह से क्या है बताओ? ठीक है, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं ये एक्चुअली हल्का सा कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन पहले यहां पे होना चाहिए था, दैट एक्चुअली शिफ्ट्स टू दिस डायरेक्शन लाइक दिस, H नीचे आ जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन यहां पे होना चाहिए था, ये भी क्या होगा बताओ? ये नीचे शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, H, राइट, H और डैश वाला। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, एंड इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, दिस थीटा विल बी क्या बताओ? लेस देन, मोर देन, क्या? So less लेस than देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो अब इसका नतीजा क्या होगा पता है? इसका नतीजा ये होगा कि if I would have been able to incorporate colors in these diagrams, then I would have expressed it in a more brilliant way, in a more colorful way. That imagine करो कि ये जो कार्बन का बॉन्ड है, आज इस बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। Now it is not pure sp3। देखो, तो अगर चारों ऑर्बिटल्स प्योर sp3 होते, ठीक है, एक मिनट होल्ड करिए। हेलो क्लास में, बताइए क्या होगा? हाँ, मैं तो उनसे मांग रहा था एक्चुअली। ठीक है, मैं हम आपको बताता हूँ। हाँ, हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि तुम ये बात जानते हो ना कि भाई बॉन्ड एंगल कम होने से कौन सा कैरेक्टर बढ़ता है? एस कैरेक्टर की पी कैरेक्टर? तो P कैरेक्टर ना? हाँ, नहीं। सही बात है अद्वैत। नहीं सर, नहीं सर। नहीं अद्वैत, तुमने गलती से सही बोला था, वो तुम वही मैं बोलने रहा था लास्ट क्लास में कि कैसे तुम गलत बोल दिए थे। इस बार तुमने गलती से सही बता दिया, चेंज कर लो, गलत कर दो वापस से। अच्छा, नहीं बॉन्ड एंगल कम होता है तो पी कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, इस बात का प्रूफ ऐसे है ना, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन होना है इसमें, तो हमेशा क्या सोचा करो? sp, sp2, sp3 ऐसे तीन एंगल लिया करो। ठीक है, sp का एंगल कितना है? 180, sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री, और सोच लिया करो कि s कैरेक्टर का क्या रेशियो है? 50%, 33% और 25%। p कैरेक्टर का क्या रेशियो है? 50% और 66% और 75%। तो पी कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है अद्वैत, बोलो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब लोन पेयर ने अपना एंगल इंक्रीज किया और बॉन्ड पेयर्स का एंगल डिक्रीज किया, तो दिस इज लाइक, उन्होंने क्या है कि एस और पी के बीच में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। नाउ इट इज नॉट 25% एंड 75% यूनिफॉर्म इन ऑल 4 पार्ट्स। तो चारों पार्ट्स में एक्चुअली बराबर नहीं है। तो 4 बच्चे झगड़ रहे थे ना, बताओ, चारों बच्चों को क्या होता था बताओ? इक्वल एरिया मिलता था रहने के लिए, सही बात है? तो उनके पास में इक्वल एमिनिटीज थी अपने अपने जोन में। अगर एक बच्चे ने सपोज पुश करके क्या कर दिया बताओ? अपना एरिया बढ़ा लिया, तो ऑब्वियसली एमिनिटीज का रेशियो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कार्बन के पास आज भी टोटल एस 1 है और टोटल पी 3 है, सम टोटल उसका वही रहेगा, 1 एस और 3 पी। लेकिन यहां पे जैसे क्या बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है, 1/4s 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 1/4s, टोटल करने में क्या आता था? 1s।
ठीक है, 3/4p 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 3/4p, टोटल करने में क्या आता था 3p। जैसे आज क्या होगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सो दैट पार्ट ऑफ कार्बन जहां लोन पेयर है इज एक्चुअली हैविंग सम अदर रेशियो ऑफ S&P नाउ, ठीक है, एंड दिस पार्ट वेयर CH बॉन्ड इज देयर इज हैविंग सम अदर रेशियो ऑफ S&P नाउ, ठीक है, एंड वी डू नॉट नो दैट रेशियो, हमें रेशियो नहीं पता है। ऑल वी नो इज वी कैन एक्चुअली कंपेयर कि वो रेशियो 25% से कम है कि ज्यादा, हम इतना बता सकते हैं। और थ्योरेटिकली बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आज भी बताओ, थ्योरेटिकली दिस इज क्या बताओ, sp3, बट दिस इज नॉट एक्चुअली sp3, दिस इज अप्रोक्सीमेटली sp3, ठीक है। तो मुझे बताओ आज इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर ऑफ कार्बन क्या रहेगा, बताओ, मोर देन 25, लेस देन 25, इक्वल टू 25, लेस देन 25, Less than 25. और परसेंटेज ऑफ p क्या रह जाएगा, So more than 75. अभी सम टोटल अभी भी 100 आना चाहिए ना। और ऊपर लोन पे वाले सेक्शन में क्या हो जाएगा बताओ, परसेंटेज ऑफ s क्या हो जाएगा, नहीं, अब सोचो s का जूस, इमेजिन s इज लाइक, मतलब दो जूसेस के मिक्सचर से सपोज एक कॉकटेल बन रहा है हमारे पास, तो s का जूस जो है, ठीक है, वो अगर तुमने नीचे तीनों जगह से कम किया है तो दैट इज बाउंड टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, राइट, Yes, sir. समझ रहे हो, तो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा बताओ, मोर देन 25, नहीं समझा। अब देखो मैं ही बोल रहा हूं कि भाई कार्बन के पास बॉन्डिंग करने के लिए एक कंप्लीट एस था ना, बताओ, नाउ सिंस यू हैव, तुम उसके 4 टुकड़े करके 1/4 1/4 1/4 1/4, तो तुमने 3 नीचे के बॉन्ड्स में 1/4 से कम टुकड़ा दिया है, यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट कंप्लीट शेयर ऑफ 1/4, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो सामान बचेगा दैट विल बी मोर देन 1/4, ठीक है। और तुम्हें यूज तो करना ही है ना, ऐसा थोड़ी है सर मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बॉन्डिंग यूज तो करना ही पड़ेगा ना भाई, समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मुझे, ठीक है, वही तो बता रहा था मैं। सपोज करो तुम्हारे पास में एक ग्लास तुम्हारे पास में, ठीक है, गन्ने का रस है, 3 ग्लास तुम्हारे पास में बीट रूट जूस है, तो यू यूज टू यूनिफॉर्मली मिक्स ऑल दीज 4 ग्लासेस एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म, ठीक है, टेस्टिंग मिक्सचर जूस का बनाओ, ठीक है, बनता था sp3 sp3 sp3। अब तुम खुद ही बोल रहे हो कि तुमने 3 ग्लासेस ऐसे बनाए हैं जिसमें क्या है कि तुमने गन्ने का जूस कम डाला है, तो चौथी ग्लास में गन्ने का जूस बचा हुआ सारा भरेगा, ज्यादा आएगा ना गन्ने का जूस उसमें, तो ऊपर वाले के अंदर क्या है, एस का जूस ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली पी का जूस क्या है, कम है, जितना नॉर्मल इसमें होता था उससे, ठीक है। तो दिस एक्चुअली कंटेन्स परसेंटेज ऑफ पी ऑफ कार्बन लेस देन 75%। तो जब ऐसे एंगल चेंज होते हैं ना, तो ऐसे एस और पी का रेशियो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वी हैव बुक्स जिसके अंदर क्या है, ऐसे क्लियरली ऐसे लिखा रहता है, पर इसका हाइब्रिडेशन जो है वो, मतलब इस बॉन्ड का हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, इट इज sp4.2, समझ रहे हो, वेयर p इज हैविंग अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन देन 3, तो उस हिसाब से परसेंटेज रीएडजस्ट होगा, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हाइब्रिडेशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो लेट मी आस्क यू दिस, अगर तुम्हें थोड़ा ये समझ में आया हो, पहले ऐसे एंगल्स चेंज करोगे, ठीक है, तो हाइब्रिडेशन चेंज करेंगे, ठीक है, प्योर अगर हम बिल्कुल एक्यूरेटली प्रॉपरली बताएं तो I'll ask you one thing, that I have the compounds NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ठीक है। पहला पार्ट तो आसान है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, सबका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बताओ, स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर 4, 3 मत बोल देना है, ठीक है, ठीक है, खा जाओ कच्चा, समझा ना, ओके, 4, तो 4 स्टेरिक नंबर, एंड इसलिए अगर मैं बोलूं कि हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर क्या है बताओ सबका 4, 4. टर्मिनल एटम क्या है सब में बताओ, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ लोन पेयर्स क्या है, पिछली बार जैसे हमारा सवाल गलत हो गया था बताओ कितना है, 1 सब में,
सिर्फ क्या चेंज हो रहा है बताओ? सेंट्रल एटम। तो एज वी मूव डाउन, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज ना है नीचे जाने पे। सो अच्छा। बॉन्ड एंगल क्या करेगा बताओ? इंक्रीज की डिक्रीज? तसल्ली से। अगर तो बताया है, कभी इसमें कंफ्यूजन हो तो टर्मिनल एटम पे पहले अपना लोड डाल दिया करो, उसका सोच लिया करो, उसका उल्टा सेंटर एटम पे लगा दीजिए। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट टर्मिनल एटम के ऊपर कमेंट करना आसान है, सेंटर एटम का उसका उल्टा होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, सही बात है ना? हाँ हाँ भाई, कौन कौन है अपने पास क्लास में? देखें अपन एक बार। बीए का मतलब क्या है? बीए हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? वो इसका जो मतलब क्या है? बीए लिखा है ना आपने, बीए। अरे बॉन्ड एंगल बेटा। ओके सर। सर क्या लिखे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ब्लर आ रहा है मेरे यहाँ तो। अभी क्लियर आ गया, ठीक है। ब्लर नहीं आ रहा बट छोटा है थोड़ा। हाँ सर। अरे तुम लोग एक बार आप वो थर्ड वाला बता सकते हो क्या, वो PH3 के नीचे क्या लिखा है? क्या होगा ASH3। बताओ उसके नीचे? मुझे पूछने की बात ही नहीं है इसमें कुछ, और पूछने में तुम गाली खाओगे। ग्रुप वाइज बस नीचे जाते रहे। वो थर्ड वाला क्या लिखा है? अरे नलायक। फिर से ब्लर हो गया। एएस है वो, एएस। नानी पापा आंटी सब बीमार। इसका नाम है अमोनिया। नाना पाटेकर ऐसा और ऐसा बीमार, ऐसा भिखारी। इसका नाम है फॉस्फीन। जस्ट अगर तुम नाम जानते हो नहीं जानते, फॉस्फीन। फॉस्फीन इज वेरी पॉइजनस। यस, बहुत फेमस है फॉस्फीन। तुम लोगों से किसी ने वो देखा है क्या? ब्रेकिंग बैड देखा है? यस सर। बस मैंने ही देखा देखा है? है। हाँ सर, पूरा देखा। देखो, अगले जो पीटीएम में तुम्हें बताते हैं। सर तो क्या आपको वैसे बनना है क्या? ब्रेकिंग बैड में जो फर्स्ट सर एक सीजन का मूवी जो, नाइट की क्लास शेड्यूल कर देना। किसकी किसकी बेटा? मूवी नाइट। ये तो सीरीज है यार, वो तो बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, और क्या, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा ना, तो उसमें देख लेना। हाँ सर, वही सर, ब्रेकिंग बैड का असाइनमेंट क्रिएट कर दो। ठीक है? तो क्या आप उसमें सर समरी है क्या पूछोगे? ये? है। आप उसमें समरी पूछोगे पूरी सीरीज की कि क्या देखा? हाँ, तो उसके अंदर जो पहले एपिसोड में जो वो पहले एपिसोड के पहले सीन में जो वो ट्रक में जो 5-6 लोग मरे मरे हुए होते हैं ना आगे, हाँ सर। वो सब एक्चुअली फॉस्फीन पॉइजनिंग से मरे हुए होते हैं। अच्छा हाँ समझ सर, रहे हो? वो उनको एस्केप करना होता है, फिर उसको वो करना पड़ता है। हाँ सर। हाँ, CH3 की पॉइजनिंग से। तो ये, अच्छा ओ सर, वैसे नोट कर लूंगा, फिर याद रहेगा। So that is actually a series about a chemistry professor, ठीक है, who who used to teach who used to teach chemistry in class, जिसमें क्या है कि he was an utter failure while teaching, ठीक है, he was never able to prove anything, ठीक है, while teaching। बेचारा पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा हो गया, and he actually retired, and in a very dire need of money, he actually took his chemistry knowledge into सर और crystallization of मतलब मेथ और ड्रग्स वगैरह के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को जो है ना, और ज्यादा प्योरिफाइड ड्रग बनाने में वो यूज करता है। Somehow he actually encounters one of his old students, ठीक है, ड्रग चेन सप्लाई में, उसी क्लास का स्टूडेंट से संयुक्त बाई चांस में कुछ करते करते जो है, कल वन फाइन डे आई एम लाइक, अरे संयुक्त तू क्या कर रहा है, ठीक है, एंड संयुक्त मस्त एकदम जो है ना, ठीक है, कान पे एकदम, ठीक है, रोल करके टोपी पे अपना जो है लगा के घूम रहा है। So I actually undergo a very long lasting partnership which actually, ठीक है, ends for 7 to 8 seasons with संयुक्त, ठीक है, एंड जगह जगह संयुक्त दांत खाते खाते जो है वो कुछ ना कुछ, सो इट्स ओके, ठीक है। अरे सर, आपने जब बाल काट लिए थे, तब आप पूरा वॉल्टर लग रहे थे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर आपने जब बाल काट लिए थे, आप पूरा वॉल्टर लग रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ASH3 जो है इसका नाम है आर्सीन। ऐसे ही नाम देखो, नाम इनके आपस में मैच करते हैं, आर्सीन। इसका नाम है स्टिबीन।
स्टीबीन। तो शायद दिख नहीं रहा होगा या मेरी लिखने कोई ना, सुनाई तो दे रहा है। इसका नाम है स्टीबीन। स्टीबियम है ना, एसबी एंटीमनी का नाम लैटिन नेम स्टीबियम, स्टीबीन, इसलिए इसका नाम है बिस्मुथीन। नाउ आई विल नॉट राइट दैट, हमारा एम वो नहीं है। तो मुझे बताओ, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल क्या होगा बताओ? डिक्रीज। बहुत अच्छी बात है। अब एक बार जरा गूगल करो जल्दी से बच्चों, एक एक करके मुझे बताओ। अमोनिया का बॉन्ड एंगल मुझे पता है, दिस इज 107 डिग्री के आसपास है। पीएच3 का बॉन्ड एंगल कितना है बताओ जरा? नहीं पता, कम हो जाएगा ना। तुमने गूगल करके मुझे पहले बताया था प्रीवियस क्लास में, इट वाज 93 डिग्री। तो एएसएस3 का बॉन्ड एंगल गूगल करके बताओ कितना है? ASSD का बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री। कितना? 107.8। अरे नहीं बेटा, गूगल किया क्या तुमने? तो 91 डिग्री है। बिना गूगल के जबरदस्ती होशियारी मार रहे। 91 डिग्री। एसबीएस3 का एंगल कितना है? ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और ये भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। ऑलमोस्ट 90 यस सर, 90 डिग्री। What is the message that we have to learn from this example? डिग्री। बॉन्ड मैसेज ये है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज रेट जो होता है वो कम हो जाता है। नहीं कम तो हो ही रहा है। मैसेज ये है that observe this thing carefully। देखो बच्चों यहाँ देखो, that पहला नंबर अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी नीचे के नंबर्स में अगर मैं पीएच3 को भी लूं तो पीएच3 के अंदर ऑलमोस्ट एंगल 90 डिग्री है एचपीएच का। दैट मींस एक एच ऐसे है, ठीक है, दूसरा एच 90 डिग्री पे ऐसे है, और तीसरा एच ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे ऐसे है। ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है। और यहां पे लोन पेयर है। अब मुझे बताओ, अगर ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री एंगल्स हैं तो इस फास्फोरस के बॉन्ड में कितना परसेंटेज होगा एस और पी कैरेक्टर का? तो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन का स्टार्ट याद है? हमने क्यों हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था? क्योंकि मीथेन का एंगल हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए था? 3 CH बॉन्ड एंगल 90 पे होने चाहिए थे, समझ रहे हो? पीएक्स, पीवाई और पीजेड वाले, और एक रैंडम कहीं और होना चाहिए था। तो एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं पीएच3 के एग्जांपल से शुरू करता हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना तो शायद मुझे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज मेरे हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए था विदाउट हाइब्रिडाइजेशन? 90 डिग्री। और एंगल कितना है? तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री। ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो दैट मीन्स तुम्हें बात समझ रहे हो कि पी का ये जो बॉन्ड है इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% क्या है? पी कैरेक्टर है। एंगल कम करते 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 क्या सारा जूस ही निकल गया है इसका बाहर। और वो सारा जूस कहां चला गया है बताओ? लोन पे। ऊपर लोन पेयर में, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही भाई। जब 3 पी थे, तीनों ने यूज अप कर लिया खुद को, तो ऊपर का लोन पेयर जो है ये एक्चुअली ऑलमोस्ट 100% क्या हो गया है बताओ? एस कैरेक्टर है, ठीक है। तो रूल क्या है? ठीक है, एजेंट लिखो मत, लिखो मत, देखो देखो ऊपर देखो। तो ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड छोड़ के ये नीचे के सारे हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है? 90 डिग्री है। एंड इन सब केसेस में ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब ऑन ऑन मूविंग डाउन, ठीक है, द परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ लोन पेयर is increasing and almost equal to 100%, ठीक है, ये लिख लो एक बार। So these are cases of no hybridization। इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है।
मैं जो तुम्हें अगले 5-7 मिनट में बताने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग। ऑलमोस्ट 100% पी, क्योंकि अगर मान लो मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 3s2 3p3 होता है कि नहीं होता हम लोग? ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि अगर मैं मिक्सिंग ना करूं तो इजंट इट 3px 3py और 3pz? और अगर मैं अब इनके ऊपर h h और h लगाऊं तो इनके बीच में एंगल 90 नहीं होना चाहिए बाय डिफॉल्ट शुरू से ही? तो वही तो एंगल है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो हाइलाइटेशन मत करो। आज से पहले हम क्या बोलते थे बताओ, इस s को और इस p को मिक्स करो ताकि एंगल्स चेंज हो, ताकि चारों चारों एक जैसी चीजें बन जाएं, sp3 में जैसे कार्बन में होता था, ताकि 90 डिग्री एंगल खत्म हो जाए। आज से पहले हम चाहते थे खत्म हो। अब इसमें एंगल जब ये देखा एक्सपेरिमेंटली, देन वी रियलाइज कि एक्चुअली इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है नीचे वालों। समझ रहे हो? सर हाँ, सबसे लेफ्ट में आपने वो %s कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर इन क्या लिखा है सर? वो लोन पेयर इज इंक्रीजिंग बेटा, सॉरी। इज इंक्रीजिंग, ओके सर। and approx equal to 100%, right? हाँ, हमें याद क्या रखना है, कंक्लूजन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? ठीक है, हमें याद ये रखना है दैट with hydrogen as terminal atom, ठीक है, for third period and below, hydrides of nitrogen and oxygen family hybridization almost stops taking place. And bond angles are almost 90 degree. ठीक है, this is the reason that if lone pair, LP का मतलब लोन पेयर होता है, I hope you know this, lone pair donation tendency is compared on moving down the group. Lone pair donation tendency is compared on moving down the group. ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सुनो, देखो यहां देखो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये लोन पेयर क्या होगा बताओ, मोर एंड मोर एस कैरेक्टर का होता जाएगा। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, इट इज ऑफ हायर एस कैरेक्टर, एंड सो डैश इलेक्ट्रोनेगेटिव। बताओ अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एंड इसलिए इसका डोनेशन क्या होता जाएगा, इजियर कि डिफिकल्ट? डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है डोनेशन किसका अच्छा होता है, बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, समझ रहे हो? तो मतलब pH3 का लोन पेयर जो है, ठीक है, वो लोन पेयर क्या होगा बताओ, वो और ज्यादा एस ऑर्बिटल का है ना, वो और ज्यादा स्फेरिकल है, उसका डोनेशन और मुश्किल है, ठीक है। नीचे जाओगे तो ASH3 का लोन पेयर आर्सेनिक का और ज्यादा स्फेरिकल है, उसका डोनेशन और मुश्किल हो जाएगा। तो एंड सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, ठीक है, इट्स डोनेशन, क्या बोला हमने, दिस इज द रीजन दैट इज लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसीज कंपेयर वुंड ऑन द ग्रुप, it is of higher S character and so more electronegative, and its donation becomes difficult. इसको बोलते हैं becomes difficult, ठीक है। This is called Drago's rule. क्या है बताओ? That on moving down the group, Lewis basicity of hydrides. Do you know Lewis basicity? इसका देखो मतलब जानते हैं Lewis basicity? नहीं? हाँ, जो हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन, लुईस, हाँ, लोन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी इज कॉल्ड लुईस बेसिसिटी, एंड लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड लुईस एसिडिटी, ठीक है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला सामान, लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला सामान। तो ये सुनो, है सबके सब ये डोनर्स, लेकिन सबसे अच्छा डोनर कौन है बताओ, जिसका लोन पेयर सबसे इजीली अवेलेबल हो। किसका लोन पेयर सबसे इजीली अवेलेबल हो? नाइट्रोजन का, ठीक है। तो लोन पेयर बेसिस, लुईस बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नाउ केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है देखो, हम यहाँ पे एक चीज से दो शिकार कर रहे हैं। तो मैं ड्रैगोस रूल भी पढ़ाया और इसका बॉन्ड एंगल में काम क्या है ये भी तुम्हें बताता हूँ अभी, ठीक है भाई। इधर तुम्हें याद करना है, केमिस्ट्री में क्या पता है, हमें लॉजिक याद रहे ना रहे, हमें आंसर याद होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें आज से पहले पूछता ये कि NH3 PH3 ASH3 में कौन सबसे अच्छा लोन पेयर डोनर है तीनों में से? अगर मैं आज से पहले पूछता तुमसे, तो तुम्हारा आंसर पता है क्या होता है? ज्यादा बच्चों का आंसर क्या होता है पहले अटेम्प्ट में, वो इसका आंसर देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे। तो उन्हें पता है कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ। नाइट्रोजन। सही बात है ना, बताओ। और हमने क्या सीखा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपना लोन पेयर पकड़ के रखता है, देता नहीं है। तुम्हारे मन में फर्स्ट थॉट क्या आता है कि सर ये तो मतलब आर्सेनिक सबसे आराम से देना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन उससे आंसर देखो बिल्कुल उल्टा आएगा। इन तीनों में सबसे अच्छा बेस, लुईस बेस कौन है? NH3। NH3 ये रीजन है कि तुमने सबसे ज्यादा किसका नाम सुना है बताओ? NH3 के ऊपर H+ डालते हैं तो क्या बनता है? NH4+। So you have heard, everybody has heard NH4+, right? सबने सुना है NH4+। There is a reason तुमने क्यों सुना है। Have you heard ever PH4+, phosphonium? No sir. Have you ever heard ASH4+? No नहीं sir. सुना है, ठीक है। तो तुम्हें रीजन चलो मान लो समझ में नहीं भी थोड़ा बहुत आया, बट एटलीस्ट ये तो याद रखना पहले कि डाउन द ग्रुप जाने के आंसर्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं आते हैं, बिकॉज उनमें कुछ और डोमिनेट कर लेता है। अगर यही चीज मैं अक्रॉस द पीरियड पूछता तो इसका आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता। जैसे NH3 H2O, इन दोनों में कौन अच्छा लोन पेयर डोनर है बताओ? NH3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें तुमसे लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कंपेयर करने को बोलूंगा तो इसके आंसर्स, पीरियड के आंसर्स हमेशा किससे आते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। तो कौन अच्छा लोन पेयर डोनर है? NH3, बिकॉज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड्स। इसलिए अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है किससे? वाटर से, बिकॉज उसकी लुईस बेसिसिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है, वाटर से। लेकिन जब तुम डाउन द ग्रुप चल रहे हो तो मामला बहुत रिस्की है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं उसका, देखो कैसे केमिस्ट्री बहुत खराब हो जाता है कभी कभी। जैसे मुझे बताओ H2O और HF में से कौन ज्यादा एसिडिक है?
HF। एसिडिक का मतलब क्या है कि कौन से हाइड्रोजन पे ज्यादा बड़ा डेल्टा प्लस आता है, राइट? तो व्हाट वी इमेजिन इज टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो फ्लोरीन और आप देखो मतलब ऑक्सीजन जितना खींचता है H से, फ्लोरीन उसे बहुत ज्यादा खींचता है, राइट? तो उसकी वजह से डेल्टा प्लस क्रिएट होता है, H पे बहुत बड़ा क्रिएट होता है। कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ? HF। तो जब यहां पे तुमने कंपेयर किया एसिडिक करेक्टर, तो तुमने किससे कंपेयर किया बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर वही, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर एसिडिक। अब HF और HCl में से कौन ज्यादा एसिडिक है? अब अगर तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाया तो आंसर उल्टा आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं तो बता देता हूं। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम्हारे पास केमिस्ट्री में आने वाला है जल्दी। HF, HCl, HBr, HI में, अच्छा एक के लिए नहीं सबके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन सब में से कौन है? HCl। HI HI, HBr, HCl, HF। पूरा का पूरा आंसर ही उल्टा है। अब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लग रही, ठीक है? यहां पे क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अगर थोड़ी बहुत काम कर भी रही है तो दूसरे फैक्टर्स इतना डोमिनेट कर लेते हैं ग्रुप में, साइज के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है चारों में से बताओ? HF, क्योंकि F का साइज छोटा है ना। छोटे एटम्स क्या बनाते हैं बताओ? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या डोमिनेट कर रहा है? साइज। यहां पे क्या डोमिनेट करता है? ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली यहां पे क्या है बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां पे क्या है? वो एस कैरेक्टर, ड्रैगोज रूल, ठीक है, साइज एक्सेट्रा, दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ग्रुप के आंसर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे नहीं दिए जाते, तो तुम्हें याद रखना पड़ता है। ये टाइम एंड अगेन ये हैमर तुम्हारे सिर पे गिरेगा, हर बार तुम जो है कुछ सीखोगे इस बात से गलत करके, कैसे नहीं करना चाहिए हमें। तो और दूसरा प्रॉब्लम, अच्छा मेन प्रॉब्लम तुमने देखा ही नहीं। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? अब मुझे बताओ कि अगर कोई तुमसे पूछता है, सुनो एक बार पेन रुको बच्चों, रुको रुको, तुमसे पूछता है कोई कि NH3 और NF3 का बॉन्ड एंगल कंपेयर करना, तो आंसर क्या होगा? लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि जब टर्मिनल एटम H और F हो तो तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अपना आंसर दे देना है, क्योंकि F ज्यादा विड्रॉ करता है लोन पेयर, तो उसके एंगल क्या होंगे बताओ? ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, राइट? याद है ना? याद है ये चीज? NH3 NH3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल। तुम इसको गूगल करके देख भी सकते हो, ठीक है? बट अगर मैं तुमसे अब पूछूं कि PH3 और PF3 का बॉन्ड एंगल कंपैरिजन में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? नहीं, अब जो है लोचा हो जाएगा, ठीक है? जस्ट जिनके पास नेट है वो एक बार मुझे PF3 का बॉन्ड एंगल बता दें कितना है भाई, गूगल करके। अगर तुम विकिपीडिया पे देखोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो आज तुमने अगर वही लॉजिक लगाया, ठीक है, कि भाई F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींच लेता है, सर 93 डिग्री। नहीं यार फिर कौन बोल रहा 93 डिग्री? कौन वाला ऐप था ये? सर 93 ही है वैसे। 97.6। गूगल तो 93 दिखा रहा है मेरे को तो। सर 93 और 96 दिखा रहा है मेरे को, तो दोनों ये दिखा रहा है। फॉस्फीन ना? मैं देख लेता हूँ। अब गूगल पे क्या है ना, 50 तरह के सोर्स हैं। देयर इज शिटी वेदांतु, बायजू समथिंग पे दिखा रहा है। बायजू, पता नहीं क्या क्या उसमें तैर रहा है 7.8 आजकल गूगल पे। तो मैं सर 96.3 96 में, वो मुझे भी याद नहीं है एक्जैक्टली तो, बट मेरे पास तो अब मुझे लगता है शायद विकिपीडिया पे थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होगा इन सबसे, तो मैं उसमें देख लेता हूँ 96.3 लिखा हुआ है। तो, हाँ सर विकिपीडिया पे वही है। तो 96.3 है। और PH3 पे बॉन्ड एंगल कितना है बताओ? 93 डिग्री के आसपास। 23 डिग्री। तो सरप्राइजिंगली इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, अगर तुम्हारे पास में ये केसेस आ गए तो क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि PH3 में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, समझ रहे हो? PH3 तो कौन से केस में लाई करता है बताओ?
कौन से केस में लाई करता है? ये नो हाइब्रिडाइजेशन के केस में लाई करता है, जो भी यहाँ बनाया था। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा तो इसका एंगल क्लोज टू क्या होगा बताओ? 90 डिग्री के आसपास रहेगा। CH3 में एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन तो होता है, ठीक है। इतनी सी बात देखने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा सेक्शन पढ़ा है ये ड्रैगोज रूल वाला, ठीक है, कि जब भी तुम्हारे पास में कौन कौन से केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, देखो तुम क्या याद करोगे, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल से समझ में आता है लोगों को, ठीक है। तो अभी बस मैं इतना बोलूंगा कि तुम्हें ये केस याद रखना है। देखो किस किस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। देखो बच्चों, CH4 SiH4 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SN, ठीक है, इन सब में कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पे सब जगह प्रॉपर हाइब्रिडेशन होता है, सबका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आता है, ठीक है। जब तुम NH3 पे जाते हो तो फर्स्ट पीरियड छोड़ के NH3 PH3 SbH3, ठीक है, और रानी बाबा आंटी ना ASH3 SbH3, ठीक है। तो ये टॉप नंबर छोड़ के नीचे का जो सारा सेक्शन है, इन सब जगह क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये सेम प्रॉब्लम किसमें होगी? H2O, H2S, H2SC, H2P एक्सेट्रा। ये एक बार मार्क कर लो, दिस इज द सेक्शन ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर कंपैरिजन का सवाल आए तो इसमें बॉन्ड एंगल्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री रहते हैं। इसका कंपैरिजन का अगर सवाल आए तो तुम्हें देखते ही इसको जो है मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पकाऊ, एक्सेसिव इंफॉर्मेटिव एक सेक्शन है जहां पे सर आपने NH3 और H2O के लेफ्ट और राइट में क्यों लाइन की है? क्या बोल रहे बेटा? NH3 और H2O के लेफ्ट और राइट में क्यों line की है? क्योंकि इसके पहले देखो यहां पे लोन पेयर था, उसकी वजह से एंगल डिस्टॉर्ट हो गया तो ऑलमोस्ट 90 आ गया। यहां पे भी लोन पेयर था, इसके पहले कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे सब जगह एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में एंगल का मतलब ही नहीं होता है। ये सब तो लीनियर मॉलिक्यूल्स है ना, बताओ क्यों भाई? HCl HBr HI, समझ रहे होगे? जहां तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है 90 डिग्री एंगल की, वो कहां पे आएगी? सिर्फ इन्हीं दोनों सेक्शन में आने वाली है। एक बार इसे कॉपी कर लो। इसको एक बार लिखो बस, मैं 1 मिनट में, बस ये थोड़ा बोरिंग सेक्शन।
डन सर। हेलो, हाय, डन सर। हो गया सब लिख लिया भाई? यस सर। तो अब हाँ, ये एक एक पॉइंट छोटा सा है जो जो हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और जो छोटी मोटी बातें हैं जो हम देखो बॉन्डिंग में हमें देखने की जरूरत है, वो क्या है? देखो वो एक सेक्शन है दैट इज द हॉरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, हमारी हेडिंग ही कितनी मतलब इनवाइटिंग। तो यहां से हम जो बॉन्डिंग का सेक्शन देख रहे हैं, तो ये क्या है, उस एक्चुअली वो वाला पार्ट डील करता है जहां पे थोड़ी सी अनयूजुअल बॉन्डिंग होने वाली है। मतलब थिंग्स विल नॉट लुक नॉर्मल। ठीक है, कुछ अजीब सी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीजें हो जाएंगी। यहाँ कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे देखो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। तुम्हें कोई एग्जांपल याद है जो ये काम करता है? मतलब कोई मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का एग्जांपल याद है? BF3, यस, ठीक है। और AlCl3, एक्सीलेंट। तो ऐसा कुछ मैंने किसी कोई रिकॉर्डिंग दी नहीं थी ना वैसे, कि तुमने देख ली थोड़ी सी? नहीं देखी ना? अच्छा। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखो हम इस अपने अपने पहले मॉलिक्यूल को लेते हैं एंड दैट इज एक्चुअली BF3। ठीक है, एंड जो सेक्शन हम देखने वाले हैं वो एक्चुअली है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं तरह तरह से तुम्हें बताता हूं कि ये स्पीशीज कैसे अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो BF3, ठीक है, जो एक्चुअली पहला मॉलिक्यूल है, इसको अगर तुम लुईस लॉ स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बच्चों, तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? B पे एक F, दूसरा F और तीसरा F। F पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर ना भाई, हर F पे 3 लोन पेयर। ठीक है, और बोरॉन का क्या हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों? 1 2 3 sp2। ठीक है, तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर ओपन करोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा पता है? इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 2s2 2p1 था स्टार्टिंग में, एक इलेक्ट्रॉन को तुमने एक्साइट कर दिया और 3 FF के बॉन्ड्स बना दिए और इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली कर दिया तो sp2 हो गया। आज भी ये एक ऑर्बिटल कैसा है बताओ? एंटी पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये एंटी ऑर्बिटल जो है ये बोरॉन को एक जो है पेक्यूलियर आदत देता है। ठीक है, ये कुछ वो ऐसे दुबले पतले लोग नहीं होते हैं जैसे अपना केविन है, केविन हाय। ठीक है, अब जो ऑफलाइन है वो तो देख सकते हैं, ऑनलाइन वालों के लिए तो अगर केविन यहां तक आते और थोड़ा सा दिखाते अपना हाइट वेट और हॉबीज बताते तो अच्छा रहता। ठीक है चलो, ठीक है। केविन तुम्हारा वेट कितना है? 5 मैं डर गया क्या हो गया? 50। ठीक है, तो इमेजिन करो कि 50, ठीक है, वेट का केविन है एंड जब भी तुम उससे मिलो तो हमेशा बातें ऐसी करे कि ठीक है भाई मैं एक दूंगा ना तो जो है ठीक है जमीन में घुस जाएगा और ठीक है जानता नहीं है तू मेरे को, ठीक है तमीज से बात करो और हमेशा मतलब हाथ उठा के ही बात करो, देख लूंगा तेरे को, ठीक है देख लेना संभाल ले, जानता नहीं मेरे को, इस टाइप का। ठीक है, समझ रहे हो? वो जब बोलते हैं मतलब हिम्मत मतलब यहाँ पे नहीं, थोड़ी ठीक अपने पास ठीक अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। तो बोरॉन के साथ में कुछ एक्चुअली मतलब ऐसा केस है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या सीन है बोरॉन के साथ में कि भाई नाम के लिए तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाइड्रोजन से भी कम है। ठीक है, ताकत जरा सी भी नहीं है, लेकिन क्या है कि
इसका जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, ये इसको बहुत ही डेस्परेट नीड देता है क्या करने की, एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या ओवरलैप करता है बताओ, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ताकि कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट। तो ये फ्लोरीन के साथ में कुछ अजीब सी हरकत करता है। इस लाइक मैं और संयुक्त जो है, ठीक है, वो एक्चुअली बैठे हैं, मेरा वेट ठीक है 95 एंड ही इज 50 बेयरली 56। ये एग्जैक्टली ये जो तुम सुन रहे हो अभी, ठीक है, जो सुनाई संयुक्त नहीं बोल दिया। रहा है, ठीक है, तुम लोग को सुनाई दिया संयुक्त ने क्या बोला? नो सर। नहीं, मैंने जैसे ही बोला मैं 96 तो संयुक्त का तुरंत नहीं ठीक है रिटॉर्टिंग कमेंट आया, सब मेरे हाथ धुले पतले हैं लेकिन आप मेरे को जानते नहीं है सर, ठीक है, मेरे हड्डी में बहुत ताकत है और मेरे बोन्स में मांस है, पता नहीं क्या क्या जो भी इसका भर भर के। तो संयुक्त का ये ठीक है, मैं एक्चुअली एग्जैक्टली ठीक है इन्हीं टाइप के लोगों की बात कर रहा था कि जिनका वेट 60 क्रॉस भी नहीं किया है, बट दे आर थिंकिंग के ठीक है दे आर द सेंटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस यूनिवर्स, जो ठीक है 62 गया था इस बार, ठीक। तो इमेजिन करो वैसे मैंने उसने बॉन्ड बनाया है एंड वो क्या है कि वो मजाक मजाक में मेरे को छेड़ता है, बाबा मेरे बाल ठीक है फिर बाल खींच लेगा, ठीक है, और कुछ कर लेगा, ठीक है, शर्ट खींच लेगा, ठीक है, आएगा पीछे बहुत तेज मारेगा और बता क्या हाल है भाई, ऐसी मतलब ऐसी टाइप की हरकत है, समझ रहे? हो और मैं मतलब इरिटेशन में हूँ कि यार मैं किसी दिन अगर पलट के मारूं तो क्या हो जाए, वैसे ही बोरॉन साहब में कुछ करता है। अब बोरॉन के साथ करने का तो रीजन एक्चुअली बहुत ही ऑब्वियस है, इसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है उसको भरने के लिए। जब सब तीनों फ्लोरीन आराम से सो जाते हैं उसको मारते मारते, ठीक है, दे एक्चुअली बुली हिम अलॉट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 पॉलिंग स्केल पे, बोरॉन जो है वो ठीक है 1.5 पॉलिंग स्केल पे, ठीक है, तो उसे बहुत लेते हैं, क्या रे तू मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, देना इलेक्ट्रॉन, देना 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 करते करते आराम से सो गए, व्हेन दे आर स्लीपिंग, ठीक है, इन द ब्लिस ऑफ नाइट, ठीक है, आराम से, ठीक है, तो बोरॉन अपना शिकारी पंजा बाहर निकालता है। सी यू नो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तुम्हें शायद इमेजिनेशन पता होगा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है, याद है ना, हमने क्लास में देखा है, तो अपना शिकारी पंजा निकालता है और इसे क्या चाहिए बताओ, जो फ्लोरीन के पास है, लोन पेयर, ठीक है, और ये ठीक है फ्लोरीन का लोन पेयर जो है, ठीक है, ये एकदम से क्या होगा, जो ये 3 लोन पेयर्स हैं फ्लोरीन के, उसमें से एक लोन पेयर पे क्या करेगा बताओ, अपना शिकारी पंजा लेगा एंड इट इमीडिएटली फॉर्म्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स दिस थिंग एंड ओवरलैप दिस लोन पेयर इनटू इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लाइक दिस। एंड तुम्हें सडनली साइड से चिल्लाने की आवाज आएगी फ्लोरीन की, ठीक है, एंड ही इज लाइक, ठीक है, अरे लूट गया, बर्बाद हो गया, अरे ठीक है क्या कर लिया, एंड बोला देना भी लोन पे एक्स्ट्रा तो पड़ा है, देना ऐसे क्या कर रहा है, एंड बाकी दोनों फ्लोरीन्स जो हैं दे आर स्टन्ड, ठीक है, दे आर अभी मतलब ऐसा भी करता है, ओ माय गॉड, तो किसी तरह झगड़ा वगड़ा हुआ, बोरॉन पे क्या चार्ज आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से माइनस, इस पे क्या चार्ज आ गया प्लस, यू कैन सी F प्लस इज लाइक ऑक्सीजन, 2 लोन पे डबल बॉन्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वापस झगड़ा वगड़ा हुआ, किसी तरह जो है फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर वापस छीन के अपने अंदर लिया, ठीक है, जैसे ही इसने लिया कहीं और किसी और के चिल्लाने की आवाज आ गई, अरे मेरा लोन पेयर ले लिया किसी ने, एंड बोरॉन जो है वो उसके ऊपर चिपक गया है, बता ये फ्लोरीन किया हुआ सा लग रहा है शायद। किया हुआ लग रहा है, यस सर। अरे तुम्हें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, यस सर, वो आपने करवाया था कि एक का लोन पेयर ये वापस छोड़ देता है तो दूसरे का ले लेता है, तो ऐसी साइकिल चलती है। और एक और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्या बताओ, BF डबल बॉन्ड F और F, मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड एक्चुअली BF3 का स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस एक्चुअली फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक BF F वो एंड F डॉटेड बनती है ना लाइन। डॉटेड लाइन। एक्चुअली जब हम लोगों ने BF का बॉन्ड मेजर किया, ठीक है, द BF बॉन्ड लेंथ, उस समय हमें क्या है कि रेजोनेंस पता नहीं था, नहीं स्टोरी तो थ्योरेटिकल है, ठीक है, ऑब्वियसली स्टोरी तो तुमको क्या लगा, तुम मतलब सही मेरा बाल खींच सकता है, फिर वो तो थ्योरेटिकली है,
तो BF बॉन्ड लेंथ जब हमने BF3 में देखा, that is found to be X, and BF bond length in BF4 minus में देखा, so it is found to be Y. दोनों अलग अलग बॉन्ड लेंथ थी. BF4 minus is sp3 hybridized, right? एक नेगेटिव चार्ज किस पे दे दोगे? बोरॉन पे, है ना? तो 3 से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4. चारों को शेयर कर दोगे तो FF नॉर्मल बॉन्ड दिखाई देंगे. एंड इट वाज फाउंड X और Y में से कौन बड़ा था? नाउ आंसर मी दिस. BF3 में ये पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं. BF4 माइनस में पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि बोरॉन के पास में अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है जो थी. समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे सोचो, BF4 माइनस कैसे बना है बताओ? एक BF3 और एक F माइनस से बनके बना है. तो अगर एक F माइनस बाहर से आएगा तो बताओ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा कि नहीं दे देगा? इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देगा ना, बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको भर देगा, देन विल इट बी इन द नीड ऑफ, ठीक है? समझ रहे हो? तो इसलिए X और Y में से किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा था? Y. X के बॉन्ड में डबल बॉन्ड लेंथ, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना हल्का सा. तो डबल बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड छोटा हो जाता है. ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड और छोटा हो जाता है, राइट? Yes, तो sir. इन टर्म्स ऑफ लेंथ X was found to be shorter than Y. उस समय हमें ये रीजन नहीं पता था कि क्यों ऐसा हो रहा है. We were not aware at that time that why is it happening that BF4 minus is having a longer bond, longer BF bond, and BF3 is having a shorter BF bond. तो हम लोगों ने क्या किया, अनजाने में उसको नाम दे दिया बैक बॉन्डिंग. हमें क्या लगा कि BF में कोई एडिशनल बॉन्डिंग हो रही है जो हम पता नहीं लगा पा रहे, और तीनों की बॉन्डिंग बिल्कुल बराबर थी BF3 में. ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, ये ऐसा नहीं था, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है हैबिट की फॉर्म. लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो एक्चुअली कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड F से बोरॉन की तरफ. तो बैक बॉन्डिंग, एक बार इसे कॉपी कर लो, क्या होती है? कॉपी कर लिया. कर ली, बाकी लोग देख ले. बैक बॉन्डिंग बहुत सुना है, शायद एनसीईआरटी में है तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग, है ना? एनसीईआरटी में बताया था. रेजोनेंस क्या हुआ? नहीं, देखो बात सुनो, ये दो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट्स का ओवरलैपिंग हो गया है. दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि बोरॉन ने इस फ्लोरीन से लिया, एंड बाय चांस उसके पास में तीनों फ्लोरीन से बराबर ऑप्शन अवेलेबल था, इसलिए रेजोनेंस हो गया. ठीक है? अगर सपोज यहाँ पे 2 फ्लोरीन नहीं होते और कुछ लगा होता ना, तो फिर रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो फिर भी होता. एक बैक बॉन्डिंग मैं भी लिखवाता हूं क्या होता है, मैंने कॉपी कर लिया. लिखा भाई? यस सर. तो बैक बॉन्डिंग क्या है?
बैक बॉन्डिंग इज जस्ट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हम लोगों ने उसे फैंसी नाम दे दिया, बट ये बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट नहीं है. इट इज जस्ट अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज जस्ट अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, क्या है, एक पाई बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, जिनमें ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है. एक मिनट रुको, देखो, ऑलरेडी बॉन्डेड, ऑलरेडी बॉन्डेड विद अ सिग्मा बॉन्ड, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है. ठीक है, एंड वन इज हैविंग एन एक्स्ट्रा लोन पेयर, एक के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, एंड अदर is having an empty orbital. An empty orbital. जब भी ऐसा केस बनेगा, तो जब भी लोन पेयर को डीलोकलाइज करने का मौका मिलेगा, तो चार्ज जब फैलता है ना, तो उससे स्टेबिलिटी आती है, तो फैलने की कोशिश करता है. ठीक है, लोन पेयर को मौका मिलता है तो फैलने की कोशिश करता है. जैसे मतलब अच्छा देखो, जैसे कोई तुमसे कंपेयर करने को बोलता है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है. मतलब ये तुम्हें लेटर ऑन जगह जगह केमिस्ट्री में आएंगे, पी ब्लॉक में. ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, जैसे मेरे पास में BF3 है और मेरे पास में BCl3 है और BBr3 है और BI3 है. सर आप जो है वो डिक्टेट कर सकते हो क्या? वो थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे लिए. Back bonding is just a pi coordinate bond. It is just a pi coordinate bond between two atoms already bonded with a sigma bond. ठीक है, and one of them is having an extra lone pair and the other is having an empty orbital. तो अच्छा, अब मुझे बताओ, पहले तो बैक बॉन्डिंग कहां कहां पे हो रही है. सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया करो, ये दो चीजें. नंबर 1 क्या बताओ, ये, एंड नंबर 2 क्या, ये. एक्सेप्टर डोनर वाला केस, इसके अंदर कौन एक्सेप्टर कौन डोनर हो गया. तो डेफिनेटली वी नो दैट बोरॉन हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास तो नहीं है. सही बात है ना, एक्सपैंड नहीं कर सकते. तो फ्लोरीन क्या रहेगा यहां बताओ, डोनर, और बोरॉन क्या रहेगा बताओ, एक्सेप्टर. तो अगर मैं बैक बॉन्ड फॉर्म करूं तो कहां से कहां फॉर्म करूंगा मैं, F2, फ्लोरीन टू बोरॉन. ये फ्लोरीन टू बोरॉन. अच्छा, सेकंड वाले में फिर बताओ. सेंट्रल एटम ही होगा. नहीं, सेंट्रल एटम जरूरी नहीं है वो, ये तो अभी बाई चांस केसेस सिमेट्रिकल बन रहे हैं धनंजय. अब बताओ इसमें अच्छा, इसमें बताओ, क्लोरीन के पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है. अब क्यों एम्प्टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, लेकिन लोन पेयर तो बोरॉन के पास में है ही नहीं. तो यहां पे भी एक ही केस बनता है बैक बॉन्डिंग का. क्या हो सकता है बताओ, Cl2b. अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से किसमें एक्सटेंड बैक बॉन्डिंग लिखा है ना, किसमें ज्यादा अच्छा बैक बॉन्ड होगा, BCl3. क्यों, ओ माय गॉड, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लगाते हैं. वही तो मैं बोल रहा था कि आउट ऑफ ऑल थिंग, अगर मैं यही सवाल पीरियड में पूछता अभी तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव का आंसर करते, डाउन द ग्रुप नहीं लगाते. आई एम सॉरी टू से दैट ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक
वैसे नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें इसका आंसर ऐसे देता हूं, बताओ पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग है कि नहीं? बच्चों सब लोग देखो सुनो, पाई बॉन्ड जो है वो गले मिलने की तरह है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड इज लाइक ए हैंडशेक, ठीक है। आई वुड हैव, ठीक है, डन दैट, बट इन दिस पीरियड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग हम उसको अवॉइड करते हैं। सिग्मा बॉन्ड लाइक ए हैंडशेक, हैंडशेक सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। हैंडशेक मैं और, ठीक है, मैं और केविन भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं और अबे तुम्हारा वेट कितना है? 75, 70, ठीक है। मैं और केपी सर भी कर सकते हैं। केपी सर को देखा है? यस सर, देखा है? इंस्टा पे देखा है। इंस्टा पे देखा है। तो मैं और केपी सर भी हैंडशेक कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सारे एटम्स बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम है। पाई बॉन्ड क्या है बताओ, कि उस हैंडशेक के बाद में, ठीक है, व्हाट वी वांट इज कि यहां पे एक पैरेलल ऑर्बिटल ऐसे खड़ा है और यहां पे एक ऑर्बिटल खड़ा है। अब हम बोल रहे हैं कि इसके ऊपर का लोब टच करेगा, नीचे का लोब टच करेगा। ये बहुत ही इम्प्रोबेबल, ठीक है, एक ऐसा योगा का आसन है जो शायद, ठीक है, मैं और केपी सर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए साइज क्या होना चाहिए बताओ? लेटरल ओवरलैपिंग, तुम गले मिल पाओ आराम से, ठीक है। यू कैन एम्ब्रेस, ठीक है, योरसेल्फ, शोल्डर पे सिर रख के अपन आराम से अच्छे से बियर हग देख पाए केविन। उसके लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा अंदर, तो तुम और संयुक्त, ठीक है, यू कैन एक्चुअली डू दिस इन अ मच मोर इफेक्टिवली, बिकॉज साइज क्या है बताओ, छोटा है ना, तो लेटरल ओवरलैपिंग करना क्या है बताओ, आसान है, राइट। ये रीजन है कि जो ऊपर के मेंबर्स होते हैं उनके पाई बॉन्ड बहुत इजीली बनते हैं एज कंपेयर टू नीचे के मेंबर्स के, समझ रहे हो ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या है बताओ, बहुत कॉमन है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या है बताओ, बहुत कॉमन है। लेकिन सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन कभी नहीं बनता, नेवर नेवर, नॉट इवन अ सिंगल कंपाउंड। जैसे उसका बड़ा भाई है कार्बन का, बट ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा ही कभी नहीं बनता है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर कि पाई बॉन्ड अच्छा यहाँ पे, ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो प्लेइंग द रोल, ठीक है मैथ्यू, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले साइज इतना बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पे दैट इट सिंपली रूल्स आउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल बाहर में जाओ यार, अबे साइज बाद में देखेंगे, चाहे देने का मन है कि नहीं, पहले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्लोरीन के केस में मच मोर इफेक्टिव ओवरलैप होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन के केस में। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग में ऑर्डर क्या रहेगा बताओ, ठीक है। सिंस इट इज अ पाई बॉन्ड, तो एज साइज, मतलब लेटरल ओवरलैप, इफेक्टिवनेस ऑफ लेटरल ओवरलैप, तो बताओ, देखो बोरॉन क्या है बताओ, 2p है ना, तो 2p का ओवरलैप क्या होगा बताओ, ज्यादा बेटर होगा कि नहीं होगा एज कंपेयर टू क्या बताओ, 2p 3p। क्लोरीन 3p है कि नहीं बताओ, फिर ब्रोमीन बताओ 4p है कि नहीं, तो 2p 4p का ओवरलैप और ज्यादा कमजोर होगा। तो इसलिए ऑर्डर क्या निकल के आएगा, दिस इज मोर देन दिस इज मोर देन दिस, सही है क्या? बोलो प्रीति, समझा क्या? तो इफेक्टिव लेटरल ओवरलैप जो है वो BF3 का बेटर है, BCl3 का बेटर है, BBr3 एक्सेट्रा। इसलिए कभी कभार ना तुम्हारे पास ये सवाल आता है, फ्यूचर में आएगा तुम्हारे पास में, दैट कंपेयर लुइस, कौन सा नेचर, नहीं बेटा, ये सब कुछ लुइस एसिड्स है, बिकॉज आप तो ये तो बोरॉन तो लोन पेयर छीन ले रहा है इनसे, बट एक्चुअली क्या है, बोरॉन ये छीनने के बाद भी क्या है कि बहुत खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? अभी भी इट एक्चुअली लुक्स आउट टू अदर कंपाउंड्स, कोई मुझे बाहर से दे देता। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ना तो यहाँ, और कोई बाहर से देने आएगा तो पाई बॉन्ड हट के सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो विच इज बेटर, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, समझ रहे हो ना, बताओ। तो ये सब सिर्फ लुइस एसिड्स हैं। तो लुइस एसिडिक नेचर मतलब ये बाहर के मॉलिक्यूल से, आउटसाइड मॉलिक्यूल से कितना डेस्परेटली लोन पे ग्रैब करेंगे, ये ऑर्डर क्या रहेगा बताओ। तो इंटरनली जो मॉलिक्यूल जितना भूखा है, ठीक है, वो बाहर उतना डेस्परेट नेचर दिखाएगा ना, बताओ, समझ रहे हो कि नहीं। तो इन सब में से सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कौन है?
BF3, बिकॉज उसका इफेक्टिव ओवरलैप सबसे अच्छा था कि नहीं था? तो उसके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से बोरॉन का पेट सबसे ज्यादा भरा है ना, मतलब सबसे अच्छा लुईस एसिड इन सब में से कौन है? लुईस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करता हूं, Bi3। तो ऑर्डर क्या रहेगा बताओ लुईस एसिड नेचर का? BF3 इज क्या? लेस देन BCl3 इज लेस देन BBr3 इज लेस देन Bi3। ये लिख लो एक बार, ये बहुत जगह रहता है, ऐसे बैक बॉन्डिंग होती रहती है। लिखा नहीं क्या? अरे तो मैं इसको डिक्टेट कर रहा था रीति अद्वैत को ओरली खड़े होके, तब क्या कर रहे थे? लिखा क्या भाई? नहीं टू क्या क्या नहीं नहीं, एक भी छोटा है तो बेटर है भाई। हाँ हाँ, तुम मुझे ये बोल रहे हो सर किसका बाय बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, C डबल बॉन्ड होगा कि SI डबल बॉन्ड होगा, या कुछ और कुछ पूछ रहे हो तुम? 3P वो कुछ भी करो तुम, जितना छोटा रखो उतना बेटर है भाई। शॉर्टर the is the atom, smaller is the atom, stronger is the bond। सिग्मा भी और पाई भी, दोनों ही। कुछ बोलूं क्या अभी? लिख लिया अंदाज से। जल्दी हो गया भाई, लिख लिया केविन? सहयोग तो अपना बोर्ड का कैसा गया अमितेश? स्कूल वो जो एग्जाम्स है, ओके कैसा गया? स्कूल का जो भी कुछ अफेयर था स्कूल में, क्या चल रहा है एग्जाम्स? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी 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 तो चल रहा होगा टर्म 1 में। टर्म 2 भी स्टार्ट हो गया। नहीं मुझे ऐसा ध्यान था ऐसे सभी तरह के स्कूल्स के एग्जाम सभी, क्योंकि सेंट विल्फ्रेड के भी हो रहे थे। नहीं लेकिन अभी एग्जाम चल रहे होंगे तुम्हारे, 10 से शुरू हो रहे हैं, तुम लोग का हो गया। अच्छा अलग अलग। मुझे किसी ने बोला कि इस बार 11th के सबके एग्जाम डेट सिंक्रोनाइज्ड है। अच्छा तो इसमें क्या है कि जैसे जगह जगह तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी। जैसे देखो एक कंपाउंड है NH2 CH3 N double bond C double bond O। This is called methyl isocyanate। और एक कंपाउंड है SiH3 N double bond C double bond O। This is silyl। देखो नाम देखो, जैसे CH3 मिथाइल है, जैसे SiH3 सिलाइल आइसोसाइनेट। सर ये आयुपाक नहीं? हाँ आईपैक नेम है, ठीक है। तो मैं सब लोन पेयर ड्रॉ कर दूं। कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, N पे है क्या? एक, C पे, नो O सर। पे,
तो दिस इज द हेडिंग दैट इज इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हम लोग बैक बॉन्डिंग खेल रहे हैं, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट कहां तक जा सकता है, देखो उसको हम देख रहे हैं। तो मुझे पहले क्वेश्चन बताओ, थ्योरेटिकली हाइब्रिडेशन क्या आ रहे हैं? कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों? sp3 sp3। हाँ, नाइट्रोजन का? 3 नहीं बेटा, 2 ना। sp2 कार्बन का? sp और ऑक्सीजन का? सर sp2 sp2 तो एक्चुअली अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल का शेप बनाऊं, ये कुछ कैसा नजर आता होगा बताओ? sp2 इसके अबाउट बेंट एंड डबल बॉन्ड C, और ये C, और इसके अबाउट H और H और H, ऐसे टेट्राहेड्रल, और डबल बॉन्ड O ऐसा रहता होगा। ठीक है, ऐसे बेंट, इसके बाद लीनियर है। अब इसमें बैक बॉन्डिंग का स्कोप है क्या, कहीं बताओ? फाइंड अ डोनर एंड एक्सेप्टर जो कि अगल बगल लग गए हो, एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट बैठ गए। तो नाइट्रोजन के पास पोटेंशियल डोनर साइट है, तो इस कार्बन के पास एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने की जगह है क्या? क्यों? कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं, नहीं ना, क्योंकि उसका पूरा वो फुल हो ऑक्टेट चुका भर है। गया है। यस, हाँ, पूरा ऑक्टेट भर गया है, सही बात है। यस, शिवांग बोल रहा है कि अच्छा ये भी कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब कुछ कुछ यहाँ पे और हो नहीं सकता। वही चीज वहां पे जाएंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। क्या? किसके पास में है? तो N के पास में जो SI है, बताओ SI के अंदर इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका लोन पेयर जैसे ही इसके अंदर डीलोकलाइज होना शुरू होगा, ठीक है, नाइट्रोजन यहां पे क्या बन जाएगा बताओ? डोनर। और सिलिकॉन क्या बन जाएगा बताओ? एक्सेप्टर। तो यहां पे क्या होगा बताओ? एक बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा N और SI के बीच में। ये कैसा बॉन्ड है बताओ? दिस पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिंपली क्या बताओ? बैक बॉन्ड। और इसकी वजह से क्या होगा सुनो, ये जो लोन पेयर था ये एक्चुअली हटना शुरू हो जाएगा, और जो एंगल आना चाहिए था वो क्या होगा धीरे धीरे बताओ? ओपन होकर 180 होना शुरू हो जाएगा। दिस एंगल इंक्रीजेज टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग SiH3। है ना, डी है ना। इसके पास में क्या है? सिलिकॉन के पास में बताओ। स्टार्टिंग से जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अगर फेज स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं स्टार्टिंग से ही इसमें अगर वो दिखाना चाहिए ना, पार्शियली डबल बॉन्ड। हाँ, दिखाना चाहिए। अब वो नहीं दिखाएगा ना ड्रॉ करने वाला, वो तो तुम्हें मॉलिक्यूल दे देगा ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो, ट्राई मिथाइल अमीन। ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन में क्या हो जाएगा बताओ? N के ऊपर क्या लगा रहेगा? CH3 वेज पे, CH3 डैश पे, CH3, बोलो सही है? ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, अब इसमें कोई बैक बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं। वैसे ही मैं अगर यहां बनाऊं ट्राइसिलाइल अमीन, अब मुझे बताओ ये है NSiH3 होल थ्राइस। अब बताओ मैं अगर तुम्हें कन्वेंशनल बॉन्डिंग के हिसाब से छोड़ दूं तो तुम इसका आंसर क्या करोगे पता है? देखो बच्चों, ये नाइट्रोजन sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए इसका शेप कैसा दिया जाएगा बताओ? पिरामिडल है कि नहीं? ज्योमेट्री कैसी बताओ? टेट्राहेड्रल। लेकिन ट्राइसिलाइल अमीन में प्रॉब्लम क्या है? कोई बैक बॉन्डिंग हो रही है? हाँ, एक नाइट्रोजन डोनर है
और तीनों सिलिकॉन क्या बताओ एम्प्टी ऑर्बिटल अपने डी खोल के उससे बताओ ले सकते हैं, बार बार छीन सकते हैं। तो नाइट्रोजन की तो वाट ही लग गई बिल्कुल। द इफेक्टिव मतलब इसका जो बैक बॉन्डिंग है इट इज सो इंटेंस दैट बैक बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस मिलके, अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी साथ साथ नहीं हो रहा बिकॉज तीनों जगह होगा, तो मिलके जो है वो ऐसा बन जाएगा दैट SiH3 SiH3 और SiH3 में इसके पास से क्या चला गया बताओ, लोन पे पूरा ही गायब हो गया, इट इज लॉस्ट। तो अब बताओ मैं अगर इसके ऊपर से देखो टॉप से अगर लोन पेयर मिटा दूं तो VSEPR मॉडल से ये तीनों CH3 बताओ वाइड इनफ होकर प्लेन में आ जाएंगे, जब ऊपर धक्का लगाने वाला सामान ही नहीं बचा। तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, देखो कैसा। अब हमें ये चीज करनी पड़ेगी डॉट डॉट डॉट। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, अब यहाँ पे sp2, क्योंकि इसके स्टेरिक नंबर में क्या नहीं काउंट करना है तुम्हें, लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड काउंट होता नहीं है। तो मतलब किस पे फर्क पड़ा बताओ हाइब्रिडाइजेशन में, किस पे फर्क पड़ा, डोनर पे कि एक्सेप्टर पे बैक बॉन्डिंग पे की वजह से? डोनर के हाइब्रिडाइजेशन पे फर्क आ जाएगा बिकॉज उसका लोन पेयर जो स्टेरिक नंबर में काउंट होता था दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड जो स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होता। समझ रहे हो? जैसे स्टेरिक नंबर यहाँ पे कितना था बताओ n का 3, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, लेकिन इफेक्टिवली वो स्टेरिक नंबर कितना बन जा रहा है 2 सिग्मा सिग्मा। समझ रहे हो? तो इसका इसलिए शेप क्या हो जाएगा बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। सर आप ट्राइसिलाइल अमीन का वापस बोल सकते हो? क्या हुआ बेटा, देखो अरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए था ना, N पे SiHHH और फिर SiHHH और SiHH और H और एक लोन पे। सही बात है भाई? यस सर। तो अब चेक करो बैक बॉन्डिंग हो सकती है क्या। तो सिलिकॉन के पास MTD है कि नहीं? हाँ सर। तो ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है तो ये डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। हाँ सर आ गया फिर। तो ये यहाँ पे देगा, यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, जैसे BF3 3 जगह करता था वैसे 3 जगह दे सकता है। सही बात है ना भाई? हाँ सर एक देगा ना, तीनों में से एक के पास। नहीं, तीनों में से एक में देगा, लेकिन उसका जब रेजोनेंस करवाओगे हाँ तो फिर तो वो भाई हाँ सर। रेजोनेंस हाइब्रिड में तो हो जाएगा ना भाई। सर तो फिर उसका चेंज हो जाएगा ना हाइब्रिडाइजेशन फिर हाँ सभी तो बोल रहे हैं ना, उस स्टेरिक नंबर जो है वो फिर इसका 4 नहीं है ना, 3 स्टेरिक नंबर। यस सर। ठीक है। सबने लिखा? तो अच्छा, जाते जाते मैं बस एक चीज देखो यहां पे बोल रहा हूं कि दैट बी अगर अगर इन स्पीशीज को कोई एक्सटर्नल हेल्प मिल जाए तो ये स्पीशीज कैसे बिहेव करते हैं। नाउ BF3 वाज फाइटिंग विद इन इटसेल्फ, उससे छीनता है, इससे छीनता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सपोज बाहर से उसे क्या मिल गया बताओ, NH3, एंड फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, बोरॉन, ठीक है, एक्चुअली
got mesmerized. सही आपने 1 लिखा है ना इससे पहले? नहीं, मैंने बी लिखा है, वो पहला वाला ए था ना हमारा, बैक ओके सर। बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग ए था ना हमारा, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, हॉरर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। तो जैसे ही BF3 के सामने अगर तुमने ये ऑप्शन डाल दिया तो अंदर झगड़ने से बेटर ऑप्शन जो है इमीडिएटली बोरॉन के शक्ल पे तुम्हें क्या दिखाई देगा बताओ? क्या है शिवांगी? ठीक है, उसका लोन पेयर जो बाहर से लोन पेयर मिल जाएगा, ओह माय गॉड, ठीक है ना केविन? आई नो टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, शायद 6 बजे तक टाइम था कि 5:45 6 था ना? हाँ मैम, एक बार बेवकूफ बन गया केविन में, बार बार थोड़ी तो छोड़ूंगा। वो सीनियर्स क्या करते थे कि क्लास का टाइम हो जाता था तो सब लोग अपनी घड़ी पे अलार्म लगा लेते 6 बजे का, 6 बजते सबकी घड़ी पी एक साथ बजना शुरू हो जाता। ठीक है, सर मुझे अगली तो उनकी बार याद से आ गई। ऑफलाइन क्लास में करना पड़ेगा ये। हाँ, उसके बाद नहीं, उनके साथ क्या होता था वो तो मैंने तुमको बताया ही नहीं ना। तो सर बता वही दो तो फिर मेरी हम बात उस है, हिसाब वही तो से बताओ। तैयारी करें। तुम बस अपनी जब पहला फर्स्ट स्टेप की तैयारी करो, बाकी मैं तैयारी करूंगा। तो NH3 का लोन पेयर देखते ही जो है नहीं हो पाएगा। ये जो है बिल्कुल एकदम एकदम ठीक है पागल, एंड सब काम छोड़ के जो है ये बताओ किसको चिपक के बैठ जाएगा एकदम, मतलब पैर पकड़ लेगा नाइट्रोजन के, बस बस भाई तू मेरा माई बाप, प्लीज मेरे को छोड़ के नहीं जाना है यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली क्या बताओ, अ लुईस क्या, एंड दिस इज ऑब्वियसली अ लुईस बेस। हाइब्रिडाइजेशन देखो किसका चेंज हुआ। अच्छा बताओ BF3 का पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तसल्ली से सोच लो। इवन विद बैक बॉन्डिंग बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन वही दिखा जाएगा, वो तो चेंज नहीं होता ना, पाई बॉन्ड बनाओ या ना बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन BF3 का BF3 sp2 होना चाहिए ना? sp2। और लुईस बेस का क्या हो जाएगा भाई? हाँ sp2 ही है। हाँ, NH3 का क्या है? ये sp3। भी sp3। ये मतलब ये sp3 sp2। अब जब तुमने इसका NH3 का लोन पेयर सपोज दे दिया यहाँ पे, तो गाइस तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया N पे प्लस V पे माइनस, सही बात है ना भाई? और जो BF3 प्लेनर था, क्यों भाई, जो BF3 ऐसे प्लेनर था ऐसे, सबको दिख रहा है ये ऐसे, यस सर। और इसके परपेंडिकुलर जो P था वो यहाँ ऐसे ओवरलैप करता रहता था जगह जगह, लेकिन रहता प्लेनर ही था। अब उस पर तुमने पहली बार क्या किया है, बाहर से एक एक्सटर्नल एंटिटी आई है और उसने अपना प्रेजेंस फील करवाया। दिस एक्चुअली रिपेल्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, टू सर्टेन डिग्री, राइट? ठीक है, इन सच वे कि ये बेंड होके ऐसे ठीक है शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या चिपक जाएगा बताओ, NH3। तो जो कंबाइन होके एक यूनिक पूरा क्या होगा बताओ, सिस्टम यूनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, बताओ क्या क्या हो जाएंगे, F F। तो अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो बच्चों, sp3, और बोरॉन का sp3। तो किसका चेंज हुआ बताओ, बोरॉन। बोरॉन ये अभी भी सेम जो एक्सेप्टर है। सही है क्या बताओ? दिस हैपेंस एट सो मेनी प्लेसेस, मतलब ये होता रहता है, बैक बॉन्डिंग जगह जगह होता रहता है, ऐसे केसेस बनते हैं। तो मतलब जैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन, जानते हो कि इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, फॉर्मूला बोलो। C6H6। इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम है
बोराजीन या बोराजोल. This is actually a very unique application of isoelectronic species. ठीक है, having same number of atoms being isostructural. So do you realize that one carbon is actually average of boron and nitrogen? Boron, carbon, nitrogen, right? Boron, carbon, nitrogen. So I can replace 2 carbon with 1 boron and so let's do this. If we replace 2 carbon with B and N, let's replace a set of 2 more carbons with B and N and again B and N. तो 3 बार अगर ये प्रोसेस करूंगा मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा बताओ? C3N3H6. बड़ा फेमस कंपाउंड है. थोड़ा सा तुम अगर टाइप करोगे तो स्ट्रक्चर एकदम खुल के. सर आप एक बार ये वापस बता देंगे बी और एन वाला सिम का? अरे भाई देखो, मैं वापस ये नहीं बताऊंगा, देखो मैं दूसरे से बताता हूँ. अब मैं बताओ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा बनता है सी सी. देखो ध्यान से देखो, सी 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 सी. अब बताओ एच 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 एच. अब एक्चुअली यहाँ पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड आता है, देखो, और ये रेजोनेंस करता है तो पाई बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं और सर्कल बन जाता है. सही बात है ना? ऐसे छोड़ देता हूं एरो बना के. तो लेट्स रिप्लेस, देखो, वन सेट ऑफ सी एंड सी विद क्या बताओ? बोरॉन एंड नाइट्रोजन. अब ऐसे बोलो, बताओ बोरॉन की वैलेंसी कितनी? 3 ना बताओ? तो एक बॉन्ड नाइट्रोजन से, एक और बॉन्ड नाइट्रोजन से और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से. और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बताओ? 3. तो एक बॉन्ड बोरॉन से, एक बॉन्ड बोरॉन से और एक बॉन्ड एच से और एक क्या बताओ इस पे? लोन पेयर. और ये लोन पेयर में किसमें घुसा सकता हूं बताओ? सर पाई बॉन्ड बना सकते हो. हाँ मतलब बैक बॉन्डिंग बगल के बोरॉन में. एंड अगर मैं ये प्रोसेस रिपीट कर दूं बगल के बोरॉन में, बगल के बोरॉन में, तो बताओ सब लोग सेटिस्फाइड हैं कि नहीं बताओ इसमें? अगर मैं इसमें फॉर्मल चार्जेस दूं तो आई विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ बी एन बी एन बी एन बी. ऐसा बन जाएगा ये. माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. So this is simple back bonding, प्रीति. This is back bonding plus resonance. सब घुस गया उसके अंदर. समझ रही हो? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, बैक बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ सिंपल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है? तो एंड सब इतना कॉपी कर लो, बस मैं तुम्हें लास्ट 2 मिनट्स में छोड़ रहा हूं. तो जब हम ऑफलाइन क्लास में आएंगे आगे से, ध्यान रखना, द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट वी कवर हियर विल बी फार मोर. एंड हमारे पास में सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएं. जस्ट टू गिव यू आइडिया, हमने आज जो किया है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. हम इसका अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स कवर करके जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस. तो केमिस्ट्री क्लास इज एक्चुअली वेरी एग्जॉस्टिंग. समझ आ पाई? डेली नोट्स चेक करोगे क्या आप हर दिन? क्या चीज? क्या बोल रहे हो बेटा? डेली नोट्स चेक करने वाले हो क्या? लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं, डेली नहीं, जब भी तुम आओगे तो चेक करने वाले. जैसे मैं आज इन लोगों को चेक नहीं कर रहा हूँ. क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे को एक्चुअली मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई सरप्राइज ना मिल जाए. ठीक है, तो चला देखा. सर आज करके खत्म कर दो ना उनका. उनका खत्म होगा ना, तुम्हारा कैसे खत्म होगा? हमारा नहीं बोल रहा है सर, उनका ही तो बोल रहा है. नहीं, सर बाकी मतलब खारगर वाले तो बच जाएंगे ना. अगली क्लास से जो है एक भी नहीं आएगा, पता चला ऑफलाइन. सब जो है अपने घर पे ऑप्शन समझ के
अगर ऑलरेडी पकड़ लिया तो फिर there क्यों नहीं आएंगे? was a lot of hype and pressure offline and finally जब मोमेंट आया ऑफलाइन का, सीवुड्स पे एक बच्चा, वाशी पे एक बच्चा, अरे मतलब जो है, ठीक है, तो कोई, तो मैं इसमें सोचा था एक बच्चा आता था, उसको कुछ 24 घंटे की भगा देता, तू भी जाना है फिर, तो क्यों यार इतना मेहनत क्यों कर, इतना कैलोरी कंजम्पशन, वैसे भी घर बैठे बैठे थोड़ी हेल्थ गेन हो गई, तो वहीं लैपटॉप खोल के भी आराम से नहीं ले लेता, और क्या। सर ये शायद इंडिकेट करता है कि ऑर्डर मत मतलब फैलाइए, क्या क्या बोल रहे हो, क्या इंडिकेट करता है? कि ऑर्डर मत फैलाइए हमने। हाँ तो कहाँ फैला रहा हूँ, ये तो मैं फ्रेंडली एट बेस्ट हूँ संयोग, क्यों भाई? तुम लिटरली मक्खी मार रहे हो, क्लास में से बोलते हैं ना, मुहावरा सुना, मक्खी मारना। हाँ तुम समझे नहीं मेरी बात, ठीक है, हाँ चलो लिखा सबने, तो जाते जाते बस देखो, एक जो है इसका हम लोग इसका हम लोग एक जो है पैंतरा और देखो देखते हैं, दैट सी ऑप्शन, ठीक है, एंड दैट इज AlCl3. Now AlCl3 is actually elder cousin of, ठीक है, किसका बताओ? BCl3, सही बात है ना? तो इसमें क्या है कि, ठीक है, मतलब ऑन हिज पाथ, ऑन हिज ट्रैक्स, ठीक है, एल्यूमिनियम, अच्छा इसको बोला एल्यूमिनियम को, बात मान, ये सब ऑक्टेट मोह माया है, ठीक है, सब छोड़, ठीक है, चुपचाप जो है जस्ट लेट गो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लेट दीज इलेक्ट्रॉन्स गो, माइनस उसको दे दे, तू प्लस बन जा, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी, तो नोबल गैस में शामिल हो जाएगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि तो मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो बोलता है वेरी सिंपल, 3, तो बोलता है 3 मतलब क्या, मेरे मुंह पे मतलब ये लिखा, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3, मेरे को क्या समझ रखा है तुमने, नोबल गैस के नाम पे तुम लोग कुछ भी करोगे मेरे साथ में, ठीक है। तो बोले 3 कौन देता है, ठीक है, मतलब लिथियम की फैमिली 1 देके हो गई, ठीक है, मुक्ति मिल गई तुम्हें, ठीक है। तो इट्स लाइक समवन टेलिंग यू टू एडजस्ट, ताकि तुम नॉर्मल दिखाई दो, समझ रहे हो? तो नॉर्मल दिखाई दे तो तुमने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया, थोड़ा शूज का अपना स्टाइल चेंज कर लिया, बट अगर वो सिर से पैर तक तुमको जो है एक नया हेयर कट लुक दे दे, जस्ट बिकॉज यू लुक नॉर्मल एंड, ठीक है, ब्लेंड इन विद अदर कंपाउंड्स, नहीं भाई नहीं जमेगा, मैं मेरा देख लेगा, ठीक है। तो मैं मेरे देख लेगा के चक्कर में क्या है, दिस कंपाउंड फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, क्या बताओ, कोवलेंट कंपाउंड्स, मतलब पहले तो इसने चूज कर लिया मैं आयनिक नहीं बनाएगा, आई विल नॉट, ठीक है, अबाइड बाय योर रूल्स ऑफ, ठीक है, शिटी ऑक्टेट रूल्स, मैं कोवलेंट बॉन्ड लेगा, तो बोला लेगा तो मर, हम तेरे को बुली करेंगे, ठीक है, और तेरे पास इतना सामान ही नहीं है कि तू कभी खुश रह पाए, यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नेवर बी एबल टू अचीव दैट 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एल्यूमिनियम एक्चुअली ट्राइज टू डू दिस ऐसे, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली क्या है, बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करता है, इज लाइक, ठीक है, बुरी तरह से, ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है ये, वो जो बोरॉन करता है, क्यों नहीं कर पा रहा है ये, समझ रहे हो? तो बिकॉज ऑफ दिस 3p इशू, ठीक है, वो एक्चुअली कर नहीं पा रहा, AlCl3 fails to satisfy itself by this overlap, ऐसे स्क्वीज होके नहीं हो पाता, ठीक है। तो एकदम उदास बैठा जो Al है, ठीक है, वो, ठीक है, वो एकदम उदास बैठा जो Al है, ठीक है, Cl 3 जो है लटक रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहीं से एक लोन पेयर दिखाई दिया, ठीक है, एंड उसके मन में भी क्या है, एकदम उम्मीद की किरण जागी, ठीक है, और वो पास गया जब उसके, तो उसे धीरे धीरे और क्लैरिटी दिखाई देनी शुरू हुई, ठीक है, दिस इज नॉट सी, दिस इज Cl, ठीक है, वो दूसरे मॉलिक्यूल का समान है, समझ रहे?
एंड वो धीरे से रात के अंधेरे में उसने अपना छोटा शिकारी पंजा निकाला, ठीक है, पहुंच नहीं पाते हाथ उसके, एंड जैसे ही वो इसको टच करने वाला था, अपना तो ले नहीं पाया बिकॉज लिटिल ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती, बट सिग्मा बॉन्ड तो बन सकता है। दिस विल बी ए न्यू सिग्मा बॉन्ड, राइट, क्योंकि ये नए एल और नए सीएल के बीच में है। जैसे ही वो टच करने वाला था, इमीडिएटली समवन येल्ड, ओए क्या कर रहा है, एंड एल इज लाइक, ओ भाई नहीं क्या, मैं तो बस देख रहा था सीएल लोन पे वहां, ठीक है। दूसरा एल बोल रहा था क्या कर रहा है भाई, बोल रहा है यार वो तेरे सीएल जो है ना उनके लोन पे बहुत अच्छे हैं, तो बोलता है मुझे भी आपके सीएल के लोन पे पसंद है, तो लेट्स मेक अ पैक्ट, ठीक है, आप जो है मेरे को उनका एक्सेस दीजिए इलीगली, ठीक है, सही, और मैं फिर आपको इनका एक्सेस दूंगा। तो दे एक्चुअली मेड अ प्लान, ठीक है, दे एक्चुअली मेड अ प्लान। तो उनका प्लान क्या हो गया बताओ, इसने इन सीएल को बोला कि थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करके बैठना कि ये वाला सीएल जो है ना वो आपके सामने रहे, और मैं जो है ना मैं भी अपने सीएल को थोड़ा टेढ़ा कर लूंगा, और हम दोनों एक साथ में क्या करेंगे, अटैक। तो इस एल ने क्या किया बताओ, इसके सीएल के लोन पेयर पे हाथ मारा और इसने एक साथ इसके लोन पेयर पे हाथ मारा, तो सच दैट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाज फॉर्म, पाई तो बन नहीं सकता था, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाज फॉर्म बिटवीन दिस सीएल इन एल एंड दिस सीएल इन एल, रिजल्टिंग इनटू, बनेंगे ना, हाँ ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्या बताओ, एल सीएल 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 एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड एल CL 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 this coordinate bond, Al2Cl6 शायद स्कूल में आया हो, यस Al2Cl6 के फॉर्म में AlCl3 एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाइमर टू सैटिस्फाई इट्स नीड्स। ये नया स्टाइल है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स, ठीक है। जो हमें समझना चाहिए, ऐसे देखो मतलब क्या सवाल आता है, इसका हाइब्रिडेशन पहले कितना था बताओ AlCl3 का, sp2, P2 जब चेंज होगी कितना हो गया देखो इसका हाइब्रिडेशन, sp3, और sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है बताओ बच्चों, टेट्राहेड्रल मतलब वो याद है फिंगर्स में, संयोग क्या था टेट्राहेड्रल, गधा, तुम्हें ऐसे करना था ना, तो AlCl3 क्या हो जाएगा बताओ, दिस इट्स ट्रू स्ट्रक्चर विल बी ऑफ दिस फॉर्मेट Al, तो अगर मैंने देखो अगर मैंने एक Cl ऐसे और एक Cl ऐसे किया है, तो एक Cl क्या रहेगा बताओ, ये दो इस तरह से है ना, यहाँ पर वेज बाकी दोनों ऐसे रहेंगे, तो एक Cl ऐसा रहेगा, ठीक है, और एक Cl ऐसा रहेगा, आई एम सॉरी, ये क्या किया, दिस इज द लास्ट एग्जांपल गाइस, इसको कॉपी करो, दिस इज Al2Cl6 का ट्रू स्ट्रक्चर, आई होप तुम्हें समझ में आया हो, दिस इज जिसको नहीं समझ में आया देखो उसको ध्यान से जरा, दिस इज, ये दो देखो Al के अराउंड धनंजय, यस ये दो, तो दूसरे दोनों कैसे होंगे बताओ Al के अराउंड, जब sp3 हाइब्रिडेशन ऐसे रहेगा, यस सर, तो ये दोनों देखो ऐसे हैं कि नहीं, अच्छा ओके गॉट इट, सबको समझाओगे इतना, हम लोग इस बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड विल सी दैट इस चीज को कॉपी करके बेरिलियम क्या मचाता है, मतलब इट विल शेक अप द एंटायर, ठीक है, बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। थैंक्स अ लॉट गाइस, यू thank you sir, हैव बीन अ bye sir, वंडरफुल ऑडियंस, बाकी ऑनलाइन तो पता नहीं, बाय बाय, ठीक है, चलो bye sir। बाय, हाँ सायोनारा। सायोनारा। आहू सर आहू।
तो मैं यहाँ से भागता हूँ तुरंत, ठीक है। मेरी एक क्लास और है। तो सीवुड्स कब आने वाले हो? ठीक है बच्चों।